गुरु प्यारी साथ संगत, बहुत सुंदर समय है। आज हम और आप सत्संग के इस पावन अवसर पर यहाँ पर बैठे हुए अपने गुरु की याद कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम 14 नवंबर 2001 की याद, उसकी स्मृति, उसकी आवश्यकता को फिर से अपने जीवन में जागरूक करने के लिए, उसको थोड़ा सा और समझने के लिए 2 दिन का ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। अभी आज ही थोड़ी देर पहले एक भाई मेरे पास आए, कहने लगे मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हूं और मुझे गुरु बनाना है। मैं गुरु किसे बनाऊं, मुझे नहीं पता है। तो मैंने उनसे पूछा कि गुरु बनाने की आवश्यकता क्या है। ये पहले पता होना जरूरी है। तुम्हें गुरु क्यों चाहिए? गुरु से तुम्हें क्या मिलेगा? क्या तुम पाना चाहते हो? पहले ये बात तुम्हारी स्पष्ट होनी चाहिए। तो वो कहने लगे क्योंकि मैं गायत्री परिवार से हूं, गुरु बनाना तो बहुत जरूरी है, इसलिए गुरु चाहिए। मैंने कहा ये कोई कारण नहीं हुआ। तुम किसी समाज से जुड़े हो, तुम किसी धर्म से जुड़े हो, तुम किसी परिवार से जुड़े हो, या तुम्हारे पीछे किसी ने गुरु बनाया था, ये सारी परिपाटी ये तय नहीं करती है कि गुरु की आवश्यकता तुम्हारे जीवन में क्या है। 14 नवंबर ये तय नहीं करता कि गुरु की आवश्यकता तुम्हारे जीवन में क्या है। हमारी अपने जीवन में अगर हमने ये बात समझी है कि हमारे जीवन में गुरु हमें क्या दे सकता है और वो हम लेने के लिए तैयार हो, अगर उस दिशा में चलने के लिए हम हमेशा निरंतर आगे बढ़ने के लिए, प्रगति की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो, तो गुरु और शिष्य का संबंध सार्थक होता है। हमारे जीवन में आज के समय में, इस कलयुग में, गुरु की आवश्यकता बड़े अलग अलग मायनों में बदल गई है। आप चारों तरफ नजर मारकर देखो, अपने आप से लेकर के और किसी भी आने वाले व्यक्ति के जीवन में हर एक व्यक्ति गुरु के पास आया है। आज से पहले भी आया, आज भी आया, पर वो क्या मांग रहा है? जो वो मांग रहा है, वो वस्तुएं, वो चीजें, वो साधन, वो तमाम दुनिया की जरूरतें हमें मांगते मांगते जीवन गुजर गया है। महाराज जी कहा करते थे, अगर मांगने से ईश्वर मिल जाता, अगर सिर्फ मांग करने से हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती, तो हमने संसार में मांगने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ऐसा नहीं आज पहली बार आप कुछ मांगने आए, आज से पहले कुछ मांगा ही नहीं आपने। जब से होश संभाला हमने कुछ ना कुछ मांगा ही है। जब ईश्वर नहीं दिख रहा था तब आंखें बंद करके मांगा, जब किसी विशेष स्थान पर गए, जब घर में मंदिर बना हुआ था तो वहां मांगा, जब हम तीर्थ बरत चले गए, हरिद्वार, काशी, मथुरा, हमने हर जगह कुछ ना कुछ मांगा है। मांगने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मांगने से अगर हमें हमारे जीवन की हर एक चीज मिल जाती तो संसार में मांगना ही खत्म हो जाता। पर सत्य ये है, हम आज भी मांग रहे हैं, कल भी हमारी मांगे जारी रहेंगी। जब तक सांस है, जब तक जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया है, इच्छाओं से, मांगने की प्रवृत्ति से हम जीवन में छूट नहीं पाएंगे। आप आज का ही जीवन देखो, आज का ही दिन देखो, कितने लोग आपको ऐसे मिले जो आए और आ करके कुछ न कुछ मांग रहे थे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सवन को सुखी संत का दास। हमें अभी भी दुख है क्योंकि हमने मांगना नहीं छोड़ा है। हुजूर कहते हैं, दासत्व जीवन में मांगने की प्रवृत्ति ही छूट जाए, यहां पर हम गुरु जी से जुड़ पाए। गुरु मिले, हमें कुछ मांगना नहीं है, उन्हें सब पता है।
वो सब जानते हैं हमने मांगा भी तो छोटा मांगेंगे, कम मांगेंगे, सब कुछ तो नहीं मांग सकेंगे। उन्हें सब पता है, वो सब जानते हैं हमें मांगने की प्रवृत्ति ही छूट जाए। हम जब तक मांगना नहीं छोड़ेंगे तब तक गुरु से सही दिशा से जुड़ नहीं सकेंगे। मुझे याद है स्वामी जी के नाम दान के 3 नियमों में सबसे सुंदर नियम, उनके सबसे सुंदर नियमों में सबसे आखिरी नियम जो कहा करते थे, आपको अगर गुरु मिल जाए तो आपको अपने जीवन में गुरु से जुड़ करके उसके साथ अपना जीवन ऐसा बनाना है कि आपकी मांग खत्म हो जाए, आप उसके साथ जुड़ सकें, उसके साथ अपना जीवन ऐसे जोड़ सकें कि आपकी सांसारिक चीजों के पीछे भाग दौड़ की स्थिति खत्म हो जाए। और इसके लिए आपको पात्र बनना पड़ेगा, पात्रता धारण करनी पड़ेगी। पात्र बनना किसे कहते हैं? आपका छोटा बच्चा हो, मिट्टी खा रहा हो, आप उसे प्यार से समझाएं मिट्टी खाना छोड़ दो, वो आपकी बात मान ले, मिट्टी खाना छोड़ दे, वो पात्र बन गया आपके प्रेम का। अब आप उसको गोद में भी उठा रहे हो, उसको गले से भी लगा रहे हो, उसको प्यार भी कर रहे हो, उसको खाने के लिए अच्छी चीजें भी दे रहे हो, क्योंकि उसने आपकी बात मान ली। वो पात्र बन गया, वो योग्य बन गया आपके प्रेम के, आपकी सिर्फ एक बात मानने से। अगले दिन वही बच्चा फिर से मिट्टी खाए, आप प्यार से समझाओ, वो मिट्टी ना छोड़े। आप 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार समझाओ, जब फिर भी मिट्टी के पीछे भागे तो आपका जो सहनशीलता, आपकी जो विनम्र वाणी है वो बदल जाती है, आपकी वाणी में मिठास गायब हो जाती है, क्योंकि उसने पात्र होना स्वीकार नहीं किया। अब आप उसे आंखें दिखा रहे हो, आप उसे घूर कर देख रहे हो, उसे डरा रहे हो कि मिट्टी खाना छोड़ दो नहीं तो पिटाई बनेगी। वो फिर भी नहीं छोड़ रहा है। अब आपको और गुस्सा आया, आपने डांटा उसे, फिर भी नहीं छोड़ा, तो आपने उसको जोर से एक तमाचा भी लगा दिया। महाराज जी एक बात कहा करते थे, जब तुमने ये काम किया तो तुम क्या अपने बच्चे के दुश्मन हो? क्या तुम अपने बच्चे के शत्रु हो? क्या तुम उसके जीवन में बुरा चाहते हो, उसे मारना चाहते हो? आप कहोगे मेरा मारना उसकी भलाई के लिए है, एक ही लक्ष्य है